हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 14 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि इंडिजीनियस नॉलेज रिसर्चर्स डिकोड कैंसर फाइटिंग पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कोनियक नागा हर्बल मेडिसिन। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो एक कोनियक ट्राइब है नागालैंड की, उस ट्राइब के पास जो है उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन देखी जिसके अंदर कैंसर क्योरिंग प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है। और ये जो रिसर्चर्स थे ये कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? तो ये नागालैंड यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी। उसके अलावा क्या कहते हैं कि उसके अलावा और हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें कि ये जो कैंसर क्योरिंग ड्रग है ये 5 प्लांट पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो ये हमारी आज की पहली न्यूज़ है। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है कि ANRF डेवलपिंग AI बेस्ड प्लेटफॉर्म सरल AI टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशन। ठीक है। तो जो ANRF है उसने जो है क्या करता है कि सरल AI करके एक AI बनाया है जो क्या करेगी, जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिसर्च जो हो रही हैं उनके जो वीडियोस हैं, उनकी जो पब्लिकेशंस हैं ना, उनको क्या करेगा, उनको सिंप्लीफाइड जो वीडियोस हैं, क्योंकि अगर आप कोई रिसर्च पेपर देखते हो या कोई भी ऐसी साइंटिफिक वर्क देखते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से हम हैंडल करें। ठीक है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी टफ हो जाती है। ठीक है, तो उसको वो सारी जो कॉम्प्लेक्स पब्लिकेशंस हैं, जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं, उनको ईज़ियर फॉर्म में जो है वीडियोज़ में सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ में अपलोड करेगा ये सरल AI। तो उससे जो बाकी रिसर्चर्स हैं और बाकी लोग हैं उनको ये समझने में फ़ायदा होगा, आसानी रहेगी। ठीक है, तो और जो हमारे मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात बताई। अच्छा, ANRF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ANRF ने क्या लॉन्च किया है? तो ANRF ने एक महा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका महा का नहीं दिया गया है, पर महा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। तो महा की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़। ठीक है, तो ये जो महा प्रोग्राम है तो इसमें क्या होगा कि लार्ज स्केल मिशन ड्रिवन इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा कि जो एकेडमिशिया हैं, एकेडमिशिया मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में लोग, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं, वो फिर वो लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं रिसर्च हो रही है, कहीं पे इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और तीसरा जो है इसका फेस है, फैक्टर है, वो कौन है? तो वो है गवर्नमेंट। तो ये इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनको इंटीग्रेट करने का काम करेगी। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने डिप्लॉयज अराउंड 250 इंस्टीट्यूशंस, नोडल ऑफिसर्स इन 250 इंस्टीट्यूशन टू ईज रिसर्च पावर्स मिशन ड्रिवन इनोवेशन पुश। ठीक है, फिर हमारा जो अगला न्यूज़ है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद लाइफ साइज स्टैचू अनवेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद की लाइफ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये कहाँ पे अनवेल की गई? तो ये कहाँ लगाई गई? तो ये सिएटल करके एक जगह है, वहाँ पे। मतलब पूरा अगर एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस ऐसे आएगा: वेस्ट बैंक
वेस्ट बैंक नहीं, वेस्ट लेक, वेस्ट बैंक तो गाजा के पास हो गया, वेस्ट लेक स्क्वायर इन डाउनटाउन सिएटल, ठीक है। और ये सिएटल है कहाँ पे, तो ये यूएसए में है, ओके। और इसको अनवेल किसने किया है, तो जो सिएटल के जो मेयर हैं, नाम क्या है सिएटल के मेयर का, केटी विल्सन, केटी विल्सन। और कौन था, और कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन सिएटल, नाम क्या है उनका, प्रकाश गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, इन्होंने ये अनवेल की है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं हम, अगली न्यूज़ क्या है हमारे पास। तो अगली न्यूज़ है हमारी कि कैलाश सत्यार्थी टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2026 इन पुणे, ठीक है। तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अवार्ड है ये दिया कौन दे रहा है, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया जाएगा, क्या कहते हैं कि दीनानाथ, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है। और ये अवार्ड इस बार किसको दिया जा रहा है, कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। तो अब बात ये आई कि ये अवार्ड इस बार कैलाश सत्यार्थी को दिया जा रहा है। तो इससे पहले ये अवार्ड, मतलब ये अवार्ड कब शुरू हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये जो अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया, तो इसके लिए ये अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी 2022 में, ठीक है। और इसके पहले विनर थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014, ठीक है। तो इनके साथ एक और इंसान को दिया गया था ये नोबेल प्राइज़, तो वो कौन थे, तो वो जो जिनके साथ इनको नोबेल प्राइज़ दिया था उनका नाम था मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ये दोनों दिया गया था, जॉइंट प्राइज़ मिला था दो लोगों को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। मिला कब था, 2014 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिसर्चर फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइड ट्रेडिशनल हर्बल फॉर्मुलेशन यूज्ड बाय आंगमी ट्राइब फॉर इट्स एंटी कैंसर पोटेंशियल, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया कि आंगमी ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जिसके पास ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाला ड्रग है वो है। तो बाकी सब तो ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी ठीक है और एंटी कैंसर ड्रग भी मिला है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ट्राइब है ये आंगमी ना होके कोन्यक ट्राइब था, ठीक है। कोन्यक, ये कोन्यक ट्राइब जो है नागालैंड की एक मेजर ट्राइब है। इसके बारे में एक और बात बताते हैं, कोन्यक ट्राइब जो थी वो पहले बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही वायलेंट ट्राइब थी। ये रिचुअल्स के लिए और फाइट में जब ये लोगों से लड़ते थे अपने एनिमीज़ से, तो ये अपने एनिमीज़ को बीहेड कर देते थे। बीहेड करने का मतलब था कि करने का मतलब होता है कि ये अपने एनिमी की गर्दन काट देते थे, ठीक है। तो ये इतने ट्राइब थे। उसके बाद यहाँ पे मिशंस क्रिश्चियन मिशनरीज़ जब आए तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इनको पीस का पाठ पढ़ाया, तब से इन्होंने जो वो एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर बिल्कुल छोड़ के अब ये फार्मर्स हैं और बहुत ही पीसफुल ट्राइब हो गई है अब ये। अदरवाइज अर्लियर देवर नोन एज हेड हंटर्स। तो ये कोन्यक ट्राइब जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये इसका एक फिनोमेना है कि ये किस तरीके से
जैसे कि इस तरीके से अशोक बहुत ही एग्रेसिव और बहुत वॉर लविंग राजा होने के बाद उसने धम्मा एक्सेप्ट किया, वैसे ही ये कोनियक ट्राइब ने ये पीस एक्सेप्ट की। ठीक है, कोनियक ट्राइब इज़ द लार्जेस्ट नागा एथनिक ग्रुप इनहेबिटिंग नागालैंड्स मॉन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, फेमसली नोन एज द लास्ट टैटूड हेड हंटर्स। अच्छा, इनके साथ ये है कि अपने फेस पे टैटूज़ भी बनवाते हैं। ठीक है, और इनका ये था कि ये हेड हंटर्स थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक था। पहले वाले में क्या कमी थी कि आंगमी ट्राइब ना होके ये नागा मतलब कोनियक ट्राइब थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ओनली सेकंड इज़ करेक्ट, सो आंसर विल बी बी। ठीक है, ये हमने देख लिया कोनियक ट्राइब, नागालैंड यूनिवर्सिटी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ये 5 प्लांट पॉली हर्बल फार्मूलेशन जिसमें क्या क्या है, तो पर्सिकैरिया मॉकुलोसा ग्रे, रेड शैंक लेडीज थम, ठीक है, एकोरस कैलमस एल, स्वीट फ्लैग, एरिथ्रीना वेरिएगेटा एल, टाइगर्स क्लॉ एंड इंडियन कोरल ट्री, स्टेरोस्पेरमम चेलनोइड्स LF DC पादरी ट्री, ऑरोक्सिलियम इंडिकम एल, कुर्च इंडियन ट्रम्पेट फ्लावर। तो इन सब से मिलाकर ये एक कंपाउंड इस तरीके से बनाते थे। ये एक बायो एक्टिव कंपाउंड था जो इफ़ेक्टिवली टारगेट वेज FR2, ओके, अ की प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर। तो ये जो बायो एक्टिव कंपाउंड था, ये क्या करता था कि ये जो प्रोटीन है इसको टारगेट करता था। ये एक प्रोटीन है, ठीक है, इसको टारगेट, और ये प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये प्रोटीन उस ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता था। ठीक है, अब कोनियक ट्राइब के बारे में जान लेते हैं कि ये एक मोंगोलाइड ऑरिजिन की ट्राइब है। प्रीडोमिनेटली ये फाइंड की जाती है तेलंगाना में, नागालैंड में। ठीक है, ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल नागा ट्राइब। इसका की फेस्टिवल है एओलोंग मोन्यू। ठीक है, गवर्नड बाई पावरफुल हेरिडिटेरी। देखो मैंने ये इसको अलग इसलिए रखा हुआ है कि आप ये देखो कि यहाँ पे हेरिडिटेरी चीफ होते थे, मतलब नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, और उनको हेरिडिटरी चीफ्स को क्या बोलते थे, अंग। ठीक है, देयर लैंग्वेज बिलोंग्स टू तिब्बतो बर्मन फैमिली एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हेड हंटर्स। ये मैंने आपको बताया इनको हेड हंटर्स क्यों बोलते थे। ठीक है, उसके अलावा जो और ट्राइब्स हैं वहाँ की नागालैंड की, वो ये हैं, जैसे आंगमी ट्राइब इज़ नोन फॉर टेरेस कल्टीवेशन एंड इनहेबिटिंग कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में रहती है जो आंगमी, हमने वहाँ डाल रखा था। ठीक है, ओ ट्राइब इज़ वाइब्रेंट फेस्टिवल नोन फॉर वाइब्रेंट फेस्टिवल मोत्सू एंड इनहेबिटिंग मोकचुंग। कोनियक इज़ फेमस फॉर टर्टोइंग एंड ये मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक है, सूमी ट्राइब ट्रेडिशनल वॉर डांस सेलिब्रेटिंग तुलूनी एंड अहूना। ओके, इस तरीके से। और एक इम्पॉर्टेंट, इसमें सारी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर एक तिखिर और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको ऑफिशियली नागालैंड की ट्राइब रिकॉग्नाइज किया गया 2022 में, तिखिर। ठीक है, और फिर आंगमी, एयो, कोनियक। ठीक है, ये और इनकी सबकी एक खासियत है कि ये प्राइमरीली जो है ये अधिकतर ट्राइब्स ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया है। जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे काम किया तो इन्होंने ट्राइबल रिलीजन और उसको छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। अब नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नेफ्यू रियो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं नंद किशोर यादव। लोकसभा में वहाँ पे कितनी सीट हैं, 1। राज्यसभा में कितनी सीट है, 1। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट हैं, तो 60 सीट्स हैं। वहाँ की कैपिटल कोहिमा है और नागालैंड इस्टेब्लिश हुआ था 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ANRF डेवलप्ड इन AI प्लेटफॉर्म सरल AI to convert complex research publication into a simple multilingual social media content including videos। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी, ठीक है, established under ANRF Act 2023, ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये एक स्टेटरी बॉडी है और ये ANRF एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की गई है। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो ये भी सही है। तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो गया A। ठीक है,
अब मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, हमने देखा था कि अनुसंधान, उसको रिव्यू किया प्रोग्रेस को। सरल एआई प्लेटफॉर्म क्या है, ये हमने देखा कि वो जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनको सिंपल लैंग्वेज वीडियो में, वो शॉर्ट वीडियोस में बनाएंगे। तो ये 18 लैंग्वेज में, इंडियन जो 18 इंडियन लैंग्वेज हैं उनमें बनाएंगे। फिर हमने देखा कि महाप्रोग्राम का क्या काम था। तो महाप्रोग्राम का बेसिक जो मेन काम था वो ये था कि वो अकेडमिशिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को हाई इम्पैक्ट रिसर्च के लिए जो है क्लोजर लेके आएंगे, ठीक है। फिर न्यू महाप्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड ऑन लीपफ्रॉग डेमोन्स्ट्रेटर्स फॉर सोसाइटल इनोवेशन, ठीक है। इसमें ये क्या करेंगे, किस चीज़ को कवर करेंगे, पॉल्यूशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंसी। लगभग 20,000 रिसर्च एप्लीकेशंस को इन्होंने लास्ट 4 मंथ में स्कीम के अंडर, वेरियस स्कीम के अंडर इन्होंने इवेलुएट किया। स्कीम कौन कौन सी थी, एक तो ये थी ARG एडवांस रिसर्च ग्रांट और PM's अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, PM-ECRG, ठीक है। ANRF PM-ECRG लाइटनिंग टॉक सीरीज जो है लॉन्च की है, जिसमें प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स टू प्रेजेंट वर्क इन कॉन्साइंस एंड एंगेजिंग फॉर्मेट्स। तो ये जो सीरीज़ है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ANRF PM-ECRG लाइटनिंग टॉक सीरीज़। तो उसमें क्या है कि आप जो रिसर्चर्स हैं उनका वर्क को एक बहुत ही कॉन्साइज और एंगेजिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का सुविधा है, ठीक है। ये हमने देखा था कि लगभग नोडल ऑफिसर को इन अप्रॉक्स 250 इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल जो फोकस है, फ्यूअर बट वेल स्ट्रक्चर फ्लैगशिप प्रोग्राम, फास्टर ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च वर्क इन रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड वाइडर पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। ये इनका टारगेट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट एवर लाइफ साइज ब्रॉन्ज, देखो फर्स्ट एवर, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू स्वामी विवेकानंद और यूनाइटेड स्टेट। तो ये पहला स्टेटमेंट खुद में ही 4 डेटा को लेके बैठा है, तो चारों डेटा हमें याद रहेंगे और ये सही है, ठीक है। इट वॉज जॉइंटली अनवेल्ड बाई सिएटल मेयर KT विल्सन एंड कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया प्रकाश गुप्ता इन सिएटल, प्रकाश गुप्ता। तो ये भी हमने देखा था, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा आंसर हो गया A, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, फर्स्ट एवर है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, विवेकानंद है, यूनाइटेड स्टेट है। जगह एग्जैक्टली क्या थी, तो वेस्ट लेक स्क्वायर इन सिएटल, ठीक है। अनवेल किसने की, सिएटल मेयर KT विल्सन ने और कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन सिएटल प्रकाश गुप्ता ने, ठीक है। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम सिटी गवर्नमेंट इन US हैज़ होस्टेड अ स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। किसी भी US में किसी भी सिटी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम, सिटी गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल लीडर का, ठीक है, उनकी स्टैचू को होस्ट किया है, ठीक है। हाईलाइट क्या है कि द मॉन्यूमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन आर्टिस्ट नरेश कुमार कुमावत, ठीक है। बनाया किसने था स्टैचू को, नरेश कुमार कुमावत ने। ऑनर्स विवेकानंद 1893 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एड्रेस इन शिकागो। तो जो 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस हुई थी शिकागो में, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको याद करने के लिए इन्होंने ऑनर करने के लिए बनाया। जिसने बनाया उसका नाम क्या है, तो नरेश कुमार कुमावत, ओके। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन स्टैंड्स इन सिएटल बस्टिंग डाउनटाउन वेस्ट लेक स्क्वायर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सिएटल्स डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी। कल्चरल टाई क्या है, द स्टैचू वाज गिफ्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो ये जो स्टैचू है ये गिफ्ट किसने की, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टैचू कमोमरेट्स 133 ईयर लेगेसी ऑफ स्वामी विवेकानंद्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड एक्सेप्टेंस ब्रिजिंग द इंडियन एंड अमेरिकन कल्चर टाइज इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि नोबेल प्राइज लॉरेट कैलाश सत्यार्थी हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। ये ठीक है स्टेटमेंट, हमने अभी देखा था। फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन टू CM योगी आदित्यनाथ इन 2022। तो हमने ये देखा था कि 2022 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया, ये बात हमको पता है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम 22 में दिया गया। पर ये दिया किसको गया था, तो ये
सीएम आदित्यनाथ को नहीं दिया गया था, ये हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये शुरू ही 2022 में हुआ था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ओनली वन करेक्ट, सो आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, ये हमने देखा प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ अवार्ड फॉर मिला किस लिए, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन चाइल्ड राइट्स एंड एंटी चाइल्ड लेबर एडवोकेसी। ठीक है, अवार्ड दिया कब जाएगा, तो 24 अप्रैल इन पुणे एट गणेश कला क्रीड़ा मंदिर। ठीक है, ऑन 84th डेथ एनिवर्सरी ऑफ मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, रेसिपिएंट हमने देख लिया, कैलाश सत्यार्थी हैं, सोशल सर्विस एंड नेशन के लिए दिया गया है इनको, ऑफ नेशन। ठीक है, ये 5th एडिशन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्या, ये कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन है। ठीक है, एडिशन अनाउंस्ड बाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। और इसके साथ साथ देखो ये जो क्या कहते हैं दीनानाथ अवार्ड है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये जो है ये सिर्फ एक अवार्ड है। ठीक है, ओनली वन अवार्ड, और ये हर साल एक पर्सन को दिया जाता है। पर इस बार इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि कुछ और लोगों को भी अवार्ड देंगे। एग्जैक्टली ये अवार्ड नहीं, पर कुछ और लोगों को भी ऑनरी अवार्ड दिया जाएगा। किसको किसको, तो सिनेमा के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा रवीना टंडन एंड प्राजक्ता माली। ठीक है, म्यूज़िक के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा महेश काले। ओके, डांस के फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा शमा भाटे, और जर्नलिज्म के फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा सुशील कुलकर्णी। फिर देख लेते हैं, सिनेमा में रवीना टंडन, प्राजक्ता कौली, म्यूज़िक में महेश काले, डांस में शमा भाटी, और सुशील कुलकर्णी किसमें, जर्नलिज्म में। ओके, ये 2022 में एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट किया गया था टू ऑनर भारत रत्न लता मंगेशकर। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द इंडिविजुअल हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, प्रीवियसली किसको मिला, तो 22 में मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, 23 में आशा भोसले को, 24 में मिला अमिताभ बच्चन को। ठीक है, फिर चलिए हमारी यहाँ तक की आज की न्यूज़ कवर हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं अपना रिवीजन मॉड्यूल, कल हमने जो पढ़ा था उसको जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले हमने देखा था कि आशा भोसले जी की डेथ हुई थी 12 अप्रैल को, तो उसमें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या उनके बारे में देखा था। तो सबसे पहले उनकी जो हमने बर्थ था वो देखा था, बर्थ कब हुई, तो सितंबर 8 में 1933। डेथ का तो पता ही है, अप्रैल 12, 2026। ठीक है, उन्होंने लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में सॉन्ग्स को गाया, ओवर इन 20 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम अवार्ड्स पे जाते हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उनको 2 बार मिला। एक कब, 1981 में दिल चीज़ क्या है के लिए, उमराव जान का गाना है दिल चीज़ क्या है, और दूसरा उनको मिला था 1986 में मेरा कुछ सामान। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या देखा था कि फिल्म फेयर अवार्ड जो होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, तो फिल्म फेयर अवार्ड में वो 18 टाइम्स नॉमिनेट हुई थी, जिनमें उन्होंने 7 टाइम्स उसको जीता। ठीक है, फिर और कौन से अवार्ड उनको मिले थे, तो क्या कहते हैं कि उन्हें मिला था पद्म विभूषण। कब मिला, 2008 में, और दादा साहब फाल्के, ये कब मिला था, 2000 में। और उनके पास जो है क्या कहते हैं, वो पहली ऐसी इंडियन ओरिजिन की इंडियन सिंगर थी जिनको ग्रैमी में नॉमिनेशन जिनका गया था। कब गया था, 1997 में। और उनके पास गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। तो 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉरिशस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि एडिशन कौन सा था, तो 9th एडिशन था। ठीक है, हुई कहाँ पे, मॉरिशस में। एग्जैक्टली कहाँ हुई, तो पोर्ट लुइस में। ठीक है,
और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, क्या थीम थी, कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ओके, और इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था, तो इसमें जो क्या कहते हैं कि जो चोक पॉइंट्स हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आती है उसको एड्रेस करने की बात इंडिया ने की थी। ठीक है, ये जो आईओसी है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है, ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 2016। ठीक है, सॉरी। और जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इसके अलावा हमने सागर इनिशिएटिव देखा था। सागर की फुल फॉर्म क्या है सागर इनिशिएटिव की, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में। ऐसे ही जो सागर 2 है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 2020 में। ठीक है, ये हमने देखा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर सागर इनिशिएटिव आता है। ठीक है, फिर हमारी अगली न्यूज़ थी कि इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये इसका सेकेंड एडिशन था। ओके, और इसके अलावा इसकी जो थीम थी, इनोवेशन ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसरो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इन्होंने, इसरो के चेयरमैन ने, कॉल्स फॉर द ग्लोबल सिनर्जी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस इवॉल्विंग स्पेस सेक्टर चैलेंजेस। ये जो इसको जो है ये कंडक्ट किसने करा है, कौन कौन ने, तो सबसे पहले तो इसरो था हमारा। ठीक है, उसके अलावा हमारा एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, IIA, इन तीनों ने मिलकर इसको वो कराया था। इसरो के बारे में हमने कल जाना था, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 में 15 अगस्त को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसी तरीके से जो ASI है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1972 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, फिर हमारा अगला जाता है कि डिफेंस अपडेट में, कि राजस्थान के जैसलमेर में पोखरन इन जैसलमेर एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र को इन्होंने ऑपरेट किया था। ठीक है, इसमें जो ब्रह्मास्त्र थी, इसमें इन्होंने बेसिकली इंडियन आर्मी की जो एविएशन विंग है, एविएशन ग्रुप है, और जो ग्राउंड के जो फाइटर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, स्टेज चेक करने के लिए, और उसकी प्रैक्टिस की गई। तो इसमें जो मेजरली जो टेस्ट किया गया वो था बोइंग कंपनी का बनाया हुआ AH-64E अपाचे। ठीक है, फाइटर हेलीकॉप्टर। ये कहाँ से हमने इंपोर्ट किया था, तो ये हमने इंपोर्ट किया था USA से। ठीक है, और ठीक है, यहाँ इसके लिए हमारे पास नहीं थी। इससे टेस्टिंग क्या क्या की गई थी, तो AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स जो हैं इस पर टेस्ट की गई थी, इससे दागी गई थी, और 70 mm की हाइड्रा रॉकेट्स को ट्राई किया गया था। इसको जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, इसको टैंक इन एयर भी बोलते हैं, टैंक इन एयर। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ है कि LG विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हिम सरोवर। तो जो हमारा प्रोजेक्ट हिम सरोवर था, तो ये एक्चुअली एक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि जो आइस वाटर है, ठीक है, जो स्नो वाटर है, स्नो है, वो मेल्ट हुई, और उसका जो वाटर है इसको हमने
कंजर्व कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है हमारा हिमसर रोवर। ये अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, एलजी वहाँ के लद्दाख के क्या कहते हैं कि एलजी विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया है। ये दोनों लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि इसमें लगभग 50 वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी। और कल हमने देखा था कि वाटर बॉडीज़ जो थी बनाई जा रही थी तो उनकी एक डायमेंशन थी, वो क्या थी, तो 40 मीटर बाई 30 मीटर इंटू 2 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं, इसको डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, तो इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी के अलावा आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स बॉर्डर पुलिस और आईटीबीपी के अलावा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ क्या थी, तो हमारी अगली न्यूज़ थी कि मुंद्रा पोर्ट्स बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटो एक्सपोर्ट, अडानी शिप रॉकेट्स। तो उन्होंने क्या किया था, एक वेसल में इतने कार, सिंगल वेसल में इतनी कार्स भेजी, इसका एक रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, और इन्होंने चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट को टेक ओवर करके ये फर्स्ट पोर्ट बन गया। ठीक है, फर्स्ट पोर्ट बन गया हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, सिर्फ जनवरी में 762 व्हीकल्स ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट किए। ये डेटा सिर्फ जनवरी 2026 का है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इन्होंने क्या किया, या 25 बोल देते हैं, तो इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 2,29,364 व्हीकल जो है वो ट्रांसपोर्ट किए। ओवर 100 कंट्रीज़ में इन्होंने व्हीकल को पहुंचाया, एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये रिवाइज़ हो गया लास्ट लेक्चर का। तो आज का वीडियो इतना ही। कल हम लेकर आएंगे आपके पास 15 अप्रैल का करंट अफेयर। ओके, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। जैसे डेली नेक्स्ट डे तो मैं रिवाइज़ करा ही देता हूँ, पर आपका क्या काम है कि आप जब इसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप पीछे का भी रिवाइज़ करते चलें, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।